गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि देव कन्याओं ने उनको सुनने आए श्रोताओं से कहा कि वे सिर्फ संदेश वाहक हैं, उनके माध्यम से गुरु सत्ता खुद को व्यक्त करेंगी। देव कन्याओं के प्रभावपूर्ण और ओजस्वी बोलों ने और विनय एवं गुरु के प्रति समर्पण की भावना ने लोगों को अध्यात्म संवेदना से सराबोर कर दिया। उनका विरोध करने वाले हंसी के पात्र बने। नागपुर की एक कार्यकर्ता अदिति जी की पुत्री रागिनी, जो शांति कुंज में पढ़ रही थी, का अपनी माँ के पास पत्र आया कि वो भी देवकन्या बनने का प्रशिक्षण लेना चाहती हैं। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। पत्र पढ़ते ही माँ का कलेजा धक से रह गया। उसे कुछ दिन पहला देखा स्वप्न याद हो आया। उस स्वप्न में संघमित्रा नाम की एक राजकुमारी सी लड़की को दक्षिण दिशा में जाते हुए देखा था। अदिति को लगा कि हो ना हो ये स्वप्न उनकी बेटी के बारे में ही है। पत्र में आगे पढ़ा कि देव कन्याएं भी वानप्रस्थियों की तरह पीले वस्त्र पहनेंगी और धर्म प्रचार के लिए क्षेत्रों में जाएंगी। इस पंक्ति पर ही वो ठहर गईं और निश्चय कर लिया कि आज ही शांति कुंज जाएंगी और वहां से अपनी बेटी को वापस ले आएंगी। इस तरह तो रागिनी सन्यासी हो जाएगी। अदिति अच्छी तरह जानती थीं कि गायत्री परिवार में सन्यास जैसी कोई व्यवस्था या श्रेणी नहीं है। फिर भी माँ का मन ही तो ठहरा। रागिनी का पत्र पढ़ने के बाद हरिद्वार जाने की ऊहापोह में ही थीं कि दफ्तर से पति श्रीकांत भावे अचानक आ गए। उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ हुई लग रही थी। घर में प्रवेश करते ही अदिति ने अंदाज लगा लिया। श्रीकांत को हल्का सा बुखार था। दवा ली और ओढ़कर सो गए। अदिति अपने काम में लग गईं। उन्हें ख्याल आया कि श्रीकांत की तबीयत खराब है, इसलिए शांति कुंज तुरंत जाना शायद नहीं हो सके। उन्होंने ये भी सोचा कि श्रीकांत कुछ स्वस्थ हों और जागें तो बातचीत करें। लड़की को देव कन्या, वानप्रस्थी या सन्यासी होने देने की अनुमति किसी कीमत पर नहीं देना चाहिए। घर के कामों से निपटने के बाद वो खाली हुई तो दोपहर 2:30-3 बजे के आसपास पूजा कक्ष में गईं। अखंड ज्योति का नया अंक उलटने पलटने लगीं। फिर गायत्री महाविज्ञान का पहला भाग उठाया और उसमें माता से वार्तालाप की साधना नामक प्रकरण पढ़ने लगीं। इस प्रकरण को वो पहले भी पढ़ चुकी थीं। एक बार फिर पढ़ने का मन हुआ तो दृष्टि अटक गई। पढ़ने की चेष्टा कर ही रही थीं कि पालथी लगाकर गायत्री माता के सामने बैठने का मन हुआ। वह बैठने के लिए उठ ही रही थीं कि बिटिया रागिनी की आवाज सुनाई दी, जैसे वो पुकार रही हो। आवाज रागिनी की लग रही थी पर थी नहीं, क्योंकि उन स्वरों ने अदिति का नाम लेकर पुकारा था। अदिति ने आसपास देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। कानों में शायद यूं ही कुछ बज गया होगा, सोचकर वो आगे बढ़ी कि फिर आवाज आई, बेटी अदिति, मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार नहीं करोगी क्या? इस बार पूरा वाक्य सुनाई दिया था। ये भी प्रतीत हुआ कि आवाज पूजा स्थल की ओर से आई है। अदिति ने पूजा स्थल की ओर देखा तो वहां एक सूक्ष्म आकृति दिखाई दी। स्वरूप से वह दिव्य देह धारिणी लग रही थीं। अदिति उस आकृति को पहचानने की कोशिश करते हुए बोली, आप माँ है ना देवी? अदिति का आशय गायत्री माता से था। उस आकृति ने कहा, हम सब आदिशक्ति की ही संतान हैं, इसलिए माँ का ही रूप समझो। कहते हुए वो आकृति खिलखिलाकर हंस दी। उस हंसी में रागिनी की ध्वनि सुनाई दी थी। अदिति ने कहा, अरे रागिनी, तुम यहाँ कैसे? उस आकृति ने कहा, मैं रागिनी नहीं हूं, पर वह भी गायत्री के 1008 नामों में से एक है। महाकाल ने उसे भी अपना संदेश पहुंचाने के लिए चुना है। ये उसका सौभाग्य है। निश्चिंत रहो अब। कहकर वह सूक्ष्म आकृति तिरोहित हो गई। उसने जिस ढंग से अब कहा था, उससे लग रहा था जैसे वो आश्वस्त कर रही हो। इस संदेश को ग्रहण करने के बाद रागिनी को देवकन्या बनने देने की अनुमति के लिए जो संशय चित्त में उठ रहे थे, वे सब तिरोहित हो गए। संकल्प उभरा कि रागिनी को देवकन्या बनने देना है और इसमें यदि पति भी असहमति जताते हैं तो उन्हें भी मना लेना है। उस दिन गायत्री जयंती थी। सन 1974 में जून की तारीख 29। उस दिन गायत्री जयंती थी। सुबह के करीब 9 बजे का समय।
माताजी के कक्ष से उतरने वाली सीढ़ियों से शुरू होकर गेट तक कार्यकर्ता और शिविरार्थी दोनों तरफ कतार लगाए खड़े थे। शिविरार्थियों में यद्यपि प्राण प्रत्यावर्तन शिविरों में आए साधक भी थे, लेकिन वानप्रस्थियों की संख्या ही अधिक थी। शांति कुंज के मुख्य परिसर में पीछे तक आवासीय भवनों का 2 मंजिला निर्माण हो चुका था। इन दिनों जहाँ सप्त ऋषियों की झांकी है, वहाँ सभागार हुआ करता था। पूज्य गुरुदेव इसी सभागार में साधकों को संबोधित करते थे। शाम के समय कभी वानप्रस्थ कार्यकर्ताओं और कभी देव कन्याओं का अभ्यास चलता था। सभागार से मुख्य भवन तक आने वाली सड़क के दोनों ओर कुंज और क्यारियों का निर्माण भी हो गया था। वशिष्ठ और विश्वामित्र कुंज के नाम से अभिहित इन स्थलों पर सीमेंट और पत्थर की चौकियां बनी हुई थी। उन चौकियों चबूतरों पर बैठकर साधक अपने अंतरंग में झांक लिया करते थे। गायत्री जयंती 1974 के दिन इन कुंजों को भी विशेष रूप से सजाया गया था। ये सज्जा कार्यकर्ताओं और शिविरार्थियों ने की थी। गायत्री जयंती का दिन तो था ही, उसके साथ एक विशेष संदर्भ भी जुड़ रहा था। इस दिन देव कन्याओं के जत्थे क्षेत्र में नव जागरण के लिए प्रस्थान करने वाले थे। शिविरार्थियों, साधकों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस घटना का साक्षी बनने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुई थी। ऊपर माताजी के कक्ष में 5 देव कन्याओं ने गुरुदेव और माताजी को प्रणाम किया। वहां से चलकर अखंड दीपक और गायत्री माता की प्रतिमा के सामने तक आईं। दर्शन, वंदन और स्वस्ति वाचन के बाद माताजी ने बारी बारी से देवकन्याओं को टीका लगाया। पहले जत्थे में शामिल देवकन्याएं जब सीढ़ियों की ओर रवाना हुई तो बाहर स्वागत के लिए खड़े साधकों ने जय घोष किया। गुरुदेव और माताजी इन देवकन्याओं को विदा करने सीढ़ियों तक आए थे। नीचे उतरने से पहले देवकन्याओं ने गुरुदेव और माताजी को एक बार फिर वंदन किया। चरण स्पर्श कर उठते हुए देवकन्याओं की आंखें भर आई थीं। पलकों में चमक उठे मोतियों में कुछ समय के लिए अपने आराध्यों के प्रत्यक्ष सानिध्य से दूर जाने की व्यथा के साथ उन अश्रु बिंदुओं में किसी महत् कार्य को संपन्न करने के लिए जाने का उत्साह और विजयी होकर लौटने का संकल्प भी जगमगा रहा था। इन अभिव्यंजनाओं से अलग गुरुदेव माताजी से दूर जाने की पीड़ा भी थी। उसका निवारण करते हुए गुरुदेव ने स्नेह स्पर्श दिया और कहा कि तुम हम लोगों को हर घड़ी हर पल अपने आसपास अनुभव करोगी। देखना, जहाँ भी जाओगी वहाँ चारों तरफ शांति कुंज ही शांति कुंज दिखाई देगा। उल्लास और विषाद का अनूठा संगम लिए देवकन्याएं विदा हुई। गुरुदेव के इस स्नेह में महीनों तक दिए गए प्रशिक्षण का सार मंत्र की तरह गुथा हुआ था। उसे माथे पर लगाकर, आत्मा में धारण कर और सांसों में बसाने का भाव करते हुए देवकन्याएं नीचे उतर आईं। पीले वस्त्र पहने और हाथ में दंड धारण किए देवकन्याओं को प्रस्थान करते हुए देखना एक अनुभव से गुजरना था। उस अनुभव को अपनी स्मृति में समेटते हुए साधकों ने देवकन्याओं के उठते हुए एक एक पग पर शुभकामनाएं दी और जय घोषों से वातावरण को मंगल भावों से भर दिया। विश्वास और आत्मबल से दीप्त देवकन्याओं ने वहां उपस्थित सभी परिजनों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फूल मालाओं से सजे वाहन में शांति कुंज के बाहर निकली। देवकन्याओं को क्षेत्रों में तरह तरह के अनुभव हुए थे। उनकी आंतरिक और आत्मिक स्थिति को व्यक्त करने वाले इन अनुभवों में गुरुदेव और माताजी को प्रति क्षण अपने साथ रहने की प्रतीति सब में थी। मंच पर पहुंचने और व्यास पीठ पर बैठने तक शुरू में हर किसी को घबराहट हुई। व्याख्यान और संगीत का अभ्यास हफ्तों तक किया था, फिर भी झिझक दूर नहीं हुई थी। झिझक और संकोच के इन क्षणों में कई बार अंधेरा छाता दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होने लगीं। अनन्या नाम की देवकन्या को लगा कि अब बोल ही नहीं सकेगी। कंठ सूख रहा था, आवाज निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और लग रहा था कि चक्कर खाकर अभी गिर जाएगी। चारों तरफ छाते जा रहे उस अंधेरे में पहला दृश्य ये दिखाई दिया कि गुरुदेव माताजी अपना वरद हस्त उठाए सामने खड़े हैं। फिर उनकी उपस्थिति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जा रही है और प्रकाश की एक रेखा बनकर
मुंह के सामने तक पहुंच गई है और इसके बाद कुछ ध्यान नहीं रहा। होश आया तो पता चला कि अभिभावक वानप्रस्थी समेत साथी देवकन्याएं शाबाशी दे रही हैं। व्याख्यान प्रभावशाली बन पड़ा था और साथियों का कहना था कि 40 मिनट के उस उद्बोधन में लोगों ने 8-10 बार तालियां बजाई थीं। औंध महाराष्ट्र में इसी तरह अनुराधा को बुरी तरह हिचक महसूस हुई थी। यद्यपि वो पिछले कई कार्यक्रमों में व्याख्यान दे चुकी थी, लेकिन यहाँ संस्कृत महाविद्यालय में व्याख्यान देना था। जाने माने विद्वान, शास्त्री और पंडितजन इस सभा में मौजूद थे। अपने विषय के धुरंधर जानकार, कहीं भी चूक हो सकती है और चूक पकड़ी गई तो किरकिरी होगी। यह एहसास जबान नहीं खोलने दे रहा था। वह मंच पर जाते हुए कांप सी रही थी। उसे घबराते देख साथी देवकन्या ने गुरु वंदना छेड़ दी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। इसकी ध्वनि कानों में पड़ते ही अनुराधा को लगा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं और वही प्रवचन कर रहे हैं। उन्हें प्रवचन करते हुए वह प्रत्यक्ष देख रही थी और देखते देखते उनका अनुकरण करने लगी। वे जो बोल रहे थे उसे ही वो दोहराने लगी। बोलते बोलते जब वो अपने आपे में आई तो देखा कि सभा में उपस्थित विद्वजन मंत्रमुग्ध से सुन रहे हैं। अनुराधा के माध्यम से जो भी प्रतिपादन हो रहे हैं उन्हें सुनकर विद्वानों के चेहरे पर अहोभाव झलक रहा था, जैसे वे ये सब पहली बार सुन रहे थे। अनुराधा को निरंतर लग रहा था कि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। काय कलेवर ही सिर्फ अपना है, बाकी शक्ति, अभिव्यक्ति, विचार, भाव सब चेतना के महासूर्य से आ रहे हैं। वही अपने आप को इस माध्यम से साधकों तक पहुंचा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।